गदर एक ऐसी मूवी जो हम सब ने बचपन में कई बार देखी है। गूज़बम्प्स मास्टरपीस नॉस्टैल्जिया भाई, मजा आ जाता है ओए। पर भाई क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि द विलन इन गदर एक प्रेम कथा अशरफ अली वस एक्चुअली राइट है। भाई कैसी बातें करता है भाई, हम नहीं मानते भाई। अरे भाई इस वीडियो के एंड तक आपको अपनी सोच 169% बदलनी पड़ जाएगी, बदलने पे मजबूर कर देंगे ओए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो दिस इज गदर, एक फिक्शनल मूवी जिसके ऊपर भाई ये फिक्शनल वीडियो मैं आपके कहने में बना रहा हूँ। 1 साल से बोला जा रहा है मेरे को, बट फाइनली थोड़ी कंट्रोवर्सी। तो यह है ओए तारा सिंह, जो ऐसे मुसलमानों को काटता है। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के टाइम पे मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा और हिंदू ने मुसलमानों को मारा। काफी ज्यादा दंगे हो रहे थे और ये जनाब अशरफ अली, जिसको हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जाना था, पर जाए कैसे भाई। घर से निकलते ही दे आर डन, बट किसी तरह से बच बचा के ट्रेन स्टेशन पहुंचते। बट ओए तारा सिंह मुसलमानों को मारने आता है, बट रुक गया। क्यों भाई? ताजमहल देख के नहीं, ताजमहल जिसने अपने हाथों पे लिया है उसको देख के। पर जैसे ही ट्रेन चलना स्टार्ट हुई, अशरफ अली एंड फैमिली तो किसी तरह से चल गए, बट इस डाटर सकीना स्लैश सक्कू वाज लेफ्ट बिहाइंड अनफॉर्चुनेटली। एंड सर एक बुरी खबर है, क्योंकि वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। लेकिन भाई उसके बाद कुछ लोग आते हैं उसकी इज्जत लूटने के लिए, प्लस कट्टे पीस काटने के लिए। तो वो भागी और ज्यादा भागी और सामने ओए तारा आ जाता है एंड सीधा ऐसे पार्टी बदल लेता है और बोलता है कि ये मेरी पहचान वाली है, इसको किसी ने हाथ भी लगाया ना तो टोटे कर देंगे। तो इस बात का पॉइंट ये निकलता है बाबू कि ओए तारा अपने पहचान के मुसलमानों को नहीं मारता, अपने ना पहचानने वालों को ही मारता है। और जब लोगों ने बोला हाँ तारा ये चीटिंग है, चीटिंग, तारा मुसलमान है, वो तू चीटिंग कर रहा है, तारा मुसलमानी है। इस पेशे को रणोई कहते हैं। ओए पाजी ने चांस पे डांस मार लिया। अब तो भाई ऑफिशियल है कि अब तो इसको मैं ही छूंगा। बट व्हाई ही डिड दैट? तो चलो बताता हूँ कुछ। मैं नहीं, ये हो चुका है, सॉरी, फ्लैशबैक। अभी मजा आएगा ना। Tara is a truck driver and he met सक्कू in the college। मत पूछो कैसे, कुछ प्रैंक शैंक करते हैं भाई। उसके बाद उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच पावा। फिर सक्कू नाची और नाच देखते देखते तारा को प्यार हो जाता है कि ये तो ऐसा नाचती है जैसा मैं जिंदगी में कभी नहीं नाच पाऊंगा। फिर रोल प्ले करता है भाई। फिर ये प्रेम कथा वर्तमान में आती है एंड देन ही सेज कि मैंने तो अद्दी मांग तो तेनू बचाने के लिए फड़ी सी। फिर अपने ही लोगों को फिर से तोड़ता। भाई लड़की सुंदर हो ना तो लड़का बावला हो ही जाता है, सबको पेल देता है भाई। और भाई सोच के देखो, अगर रियल लाइफ में ऐसा होता ना तो 1 सेकंड में आप आतंकवादी घोषित हो जाते और कोई सजा नहीं मिलती, क्योंकि पब्लिक ही आपको मार देती। बट ओए तारा की बात अलग है। बट भाई सक्कू की मांग में से परमानेंट स्याही वाला खून गया ही नहीं था। उसके बाद कई दिनों तक सक्कू ओए तारा के घर पे रहती है, बट थोड़ी बहुत बदनामी यू नो ना भाई सोसाइटी। तो वो बोली मैं चली जाती हूँ, कैंप में चली जाती हूँ, मुसलमान के कैंप में चली जाती हूँ। बट तारा बोला कि कमाल करते हो मैडम जी, आपको कैंप है मैडम जी, मैं आपको सीधा पाकिस्तान लाहौर ही छोड़ के आता हूँ मैडम जी। इस पेशे को रणोई कहते हैं। बट उससे पहले सी सॉ द ना भेजने वाले प्रेम पत्र रिटन बाय ओए तारा टू सक्कू। पर अब इन सब फालतू बातों का टाइम नहीं है। वो रवाना हो गए लाहौर के लिए और बहुत मुश्किलों से बचा के मरा के लाहौर पहुंचने ही वाले थे कि तभी सक्कू बोली कि मैंने को नहीं जाना जनाब, हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं जी, आप हमसे निकाह बोलेंगे कि शादी बोलेंगे भाई, जो भी है करना चाहते हैं। बाय द वे सक्कू केम टू नो कि उसके अम्मी अब्बू इज नो लॉन्गर बाय द वे सक्कू केम टू नो कि उसकी अम्मी अब्बू आर रेस्ट इन पीस। तो भाई पॉइंट है, लाहौर जाके करेगी क्या, अकेले रहेगी थोड़ी। तो लेट्स गेट निकाह, नहीं शादी हो गई भाई। उसके बाद फिर से उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच पावा, और ऐसे डांस करते करते मस्ती में ये नटखट प्रकट हो जाता है। जो भी गाता है कि उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। अब उसके बाद भाई सब कुछ सुख में चल रहा था, लेकिन तभी इंडियन न्यूज़पेपर में पाकिस्तानी आदमी की न्यूज छपी एंड दैट पाकिस्तानी आदमी वाज अशरफ अली, सक्कू का अब्बा पप्पा। एंड सक्कू को चुल मची तो वो अपने बाप से फोन करती है। तो बाप अपनी मरी हुई जिंदा बेटी के जिंदा होने की खुशी में पावला हो जाता है। उसके बाद वो तुरंत ही एक प्लेन का इंतजाम करता है। उसके बाद पूरी फैमिली पाकिस्तान जाने वाली होती है, लेकिन परंतु इस नटखट से प्राणी के कुछ इश्यूज आ जाते हैं, सिग्नेचर, वीजा, कुछ। सो ओए तारा ने बोला कि सक्कू तू जा, मैं और ये नटखट यहाँ पर रहते हैं, 2 दिन बाद
तुमसे मिलने आएंगे। बट जैसे ही सक्कू प्लेन में गई, उसका अब्बा पप्पा अशरफ अली वहाँ पर ही था। फिर दोनों बाप बेटी मिले, बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट। तेरा भाई भी उस दिन मर गया था, ऐसे बोल के निकल गया पाकिस्तान। और जैसे ही पाकिस्तान पहुंचे, उसकी फैमिली खुश कि है हमारी बेटी तो अंडरटेकर निकली जी। बट देन दे से कि फॉरगेट योर पास्ट, नो तारा रारा ओए। फिर एंट्री होती है उसके कमीने बाप अशरफ अली की, जो इतना कमीना है कि वो अपनी बेटी को प्यार से समझाता है कि जब बारिश होती है ना, तब दीवार का सहारा ले सकते हो, जो तुमने भी किया और तुमने गलत नहीं किया। बट शी, मुझे अपने घर जाना है। तो बाप थोड़ा सा फड़का कि तेरा घर यही है पाकिस्तान, लुक एट योर उज्जवल फ्यूचर सक्कू एंड फॉरगेट योर पास्ट एंड गेट इनटू पॉलिटिक्स। एंड सुनो, तेरे नटखट प्राणी का वीजा मैंने ही रोका था। ये बात उसको पता चल जाती है सक्कू को कि उसका बाप उसको उस जट के साथ एक सेकंड भी और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एंड शील बी लाइक, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे क्यों सजा दे रहे हो इतनी। देन बाप भी लाइक, यार कि ये सब तुझे सजा लगती है, ये लग्जरी, ये कंफर्ट, ये ऐशो आराम, पॉलिटिक्स में सीट तुमको सजा लगती है। यू हैव टू स्टे इन पाकिस्तान नो मैटर व्हाट। एंड शील बी लाइक ओके बट ही विल कम COME टू टेक मी। बाप एंग्री हो जाता है कि वो जट यहाँ पाकिस्तान में आएगा, जिसने हमारा खून बहाया है वो यहाँ पर आएगा, टोटे टोटे कर देंगे ओए। बट अपना ओए तारा तारों के नीचे से आता है, पाकिस्तान में घुस ही जाता है। लेकिन उसी क्षण सक्कू का निकाह हो रहा था, तो वो बोलती है मर जाऊंगी पर निकाह नहीं करूंगी। तो उसके बाद तो आपको पता ही है भाई, यूनिवर्सल पेरेंट्स का फॉर्मूला, इस जहर खा के मर ही जाता हूँ। बट तारा आ जाता है ओए, फैमिली का मिलाप हो जाता है। बट पाकिस्तान में है ओए, मारा जाएगा। बट तारा भाई उठा उठा के पटका। बट देन कुत्ता कमीना अशरफ अली मेक सम पॉइंट्स कि कहा दूंगा रे, बहुत खून बहाया है तुमने हमारे भाइयों का। फिर ओए तारा पोलाइटली प्यार से नहीं भाई चिल्लाता है कि क्या तुमने नहीं बहाया था खून हमारे भाइयों का, तुमने भी तो बहाया था, तो हमने भी बहाया, लेकिन मैं इस सबको भूल चुका हूँ, आप भी भूल जाइए। तो अशरफ अली अगेन मेड सम पॉइंट्स की गोली मार दूंगा रे। तो ओए तारा पोलाइटली प्यार से तब चिल्लाता है और बोलता है कि पार्टीशन के टाइम में हमने तुमको भीख दी थी, भीख, जिनके सर पर छत नहीं थी वो गोली मारेंगे और ऐसे पंचिंग मार के एक बंदे को उड़ा देता है दूर। फिर अगेन ओए तारा पोलाइटली प्यार से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज अशरफ अली अपनी बेटी को एक बाप की तरह विदा कर दो, वरना अगर मेरा भेजा सटका तो मैं 150 लोगों को लेके मरूंगा। एक्चुअली उसने सैकड़ों बोला था। तो अशरफ अली बोलता है ओके बट मेरी कुछ शर्तें हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट द इस्लाम एंड तुझे पाकिस्तान में ही रहना पड़ेगा। तो सक्कू बोलती है ऑब्जेक्शन माय अब्बू, ये ऐसा क्यों करेंगे। फिर हरामजादा अशरफ अली मेड सम पॉइंट्स कि क्यों ओनली यू एंड अस विल मेक द सैक्रिफाइस, तुम हिंदू नहीं बनी हो, तुम हिंदुस्तान नहीं रही हो इतने सालों से, तो ये क्यों नहीं कर सकता। अगर मैं अपना सर झुका सकता हूँ एक हिंदुस्तानी के आगे, वो भी पाकिस्तान में, तो ये क्यों नहीं कर सकता। वो तुमसे प्यार करता है ना, प्यार। तो ओए तारा को ये पॉइंट वैलिड लगा। तो उसके बाद अशरफ अली सेज की से इस्लाम जिंदाबाद, ही सेज से पाकिस्तान जिंदाबाद, ही सेज से हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तो और उसके बाद नारे लगाता है हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। एंड मजाक से हटके भाई गूज बम्स भाई। ओए तारा क्रेजी कर देता, मजा आ गया भाई। बट अब ओए तारा के नाक के ऊपर पानी चला गया है, उसका धैर्य खो चुका है। तो मैं आप सबको पेलूंगा, सबको हैंड पंप। ओए गूस के बम्स में भी गूस बम्स आ जाता है भाई। फिर अपनी पत्नी और बेटी को लेके भागा, जो भी सामने आए उसको तोड़ देता, फोड़ देता। एंड अशरफ अली है रोता है। हाँ वो रोया था बट मेरे को मजा आया, अपनी बेटी के लिए तड़पता है भाई, लेकिन मेरे को मजा आया। फिर ओए तारा फिर से तोड़ देता, फोड़ देता, लेकिन तभी गलती से अशरफ अली की गोली उसकी ही बेटी पे लग जाती है। एंड ओए तारा उसको तोड़ता है, बहुत तोड़ता है, ज्यादा तोड़ता है, बहुत ज्यादा तोड़ता है कि ले पाकिस्तानी ससुर बहन। एंड देन अशरफ अली भी ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है। अरे बाप रे। अब बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन, क्या होगा, क्या सकीना बच पाएगी, बच जाती है। बाप की बापता आ जाती है, बाप पिघल जाता है और अपना सिर झुका के अपने ओए तारा से माफी मांग लेता है, सॉरी बोलता है। और तारा बोलता है कि कोई बात नहीं बाबूजी। एंड आई विल बी लाइक भाई 2 सेकंड पहले तू इसी बाबूजी को पेल रहा था। फिर भाई घर वापसी हो जाती है, हैप्पी एंडिंग। ओके बाय बाय। क्या बक रहे हो मादर है क्या? ओ हाँ, अशरफ अली वाज राइट। छी भाई कैसे लोग हो यार, अशरफ अली वाज राइट, ऐसी गंदी सोच। छी भाई कैसे हो यार, शर्म करो सालो। अशरफ अली की माँ की हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय।
अशरफ अली यहाँ आ जाए। लेकिन अब अपने गदर तो देख ली। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो कि बिल्कुल फिक्शनल है और गदर से बिल्कुल भी इंस्पायर्ड नहीं है, समझे? बिल्कुल लेना देना नहीं है, क्या समझे? बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है उस समय में जहाँ इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था। बहुत सारे दंगे हो रहे थे, दोनों तरफ से लोग मर रहे थे, बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी कि तभी पाकिस्तान में हिंदू फैमिली इंडिया के लिए रवाना होने वाली थी। राहुल शर्मा एंड फैमिली विद राहुल्स डॉटर नेम्ड हैरियर। बट वो घर के बाहर कैसे निकले? जाए तो जाए कैसे? बाहर निकलते ही राम राम सत्य हो जाएगा। बट भाई किसी तरह से बच बचा के मर मरा के वो सब ट्रेन स्टेशन पहुंचे। बट उसके बाद भाई जो हुआ आप सोच भी नहीं सकते। क्या आपको पता है? नहीं, आपको भाई यू कांट गेस इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। राहुल शर्मा एंड फैमिली किसी तरह से ट्रेन पे चढ़ गई, लेकिन उसकी बेटी हैरियर शर्मा वाज लेफ्ट बिहाइंड। कि तभी कुछ चूते उसकी इज्जत लूटने आते। उसके बाद कट्टी कट्टी पीस एंड पार्सल अनुपुड़वे। तो वो भागी, बहुत भागी और ज्यादा भागी, लेकिन सामने एक ऐसा पाकिस्तानी आ जाता है जिसकी इस हिंदू हैरियर शर्मा से अच्छी पहचान थी। नाम उसका जानू हाफिज खान। और वो सबसे लड़ने लगा, सबको पेलने लगा और ऐसे ही अपनी हैरियर को बचाता है और निकाह कर लेता है, बच्चे पैदा करता है। लेकिन राहुल शर्मा जिंदा है ये बात हैरियर को पता नहीं थी। लेकिन जैसे ये बात पता चली, राहुल ने अपनी बेटी को हिंदुस्तान बुलाया और बोला कि पाकिस्तान को भूल जा, इट्स योर बैड पास्ट, लेट्स फोकस ऑन योर फ्यूचर, और शादी करने बोला। लेकिन तभी वो हरामजादा हिंदुस्तान आ जाता है तारों के नीचे से। जानू हाफिज खान दा पाकिस्तानी अराइव्स इंडिया इलीगली और भाई उसके घर पे पहुंच जाता है। राहुल शर्मा हु इज अ वेरी पावरफुल पॉलिटिशियन उसको धमकी देता है कि अपनी बेटी को मुझे दे दो, दे दीजिए जना, वरना अच्छा नहीं होगा। और उसके बाद भाई एक पाकिस्तानी बंदा हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तानियों को ही मारता है। राहुल को चिल्ला चिल्ला के धमकी देता है और लोगों को मारता है। और उसके बाद ये भी कहता है कि पाकिस्तान इज फार बेटर देन इंडिया। और भाई सोच के देखो, एक पाकिस्तानी हिंदुस्तान में इलीगली आके हमारे ही लोगों को मार के एक पावरफुल पॉलिटिशियन को धमकी देता है, पाकिस्तान इज फार बेटर बोल के बोलता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। फिर उसके बाद फिर से एक एक इंडियन को मारता है। फिर राहुल शर्मा एज अ बाप अपनी बेटी को बचाने जाता है, लेकिन गलती से उसकी गोली बेटी हैरियर पे ही लग जाती है। एंड उसके बाद जानू हाफिज खान राहुल शर्मा को हैरियर के बाप को बहुत मारता है, बहुत ज्यादा मारता है। फिर हैरियर को वापस लेके पाकिस्तान चला जाता है। अबे साले, अब बताइए कैसी लगी स्टोरी? नहीं भाई, ना सच बताओ, मजा आया ना? बिल्कुल भाई, ये मेरा ओरिजिनल है भाई, इस पे एक फिल्म बन सकती है ना? अब इस कहानी के अनुसार आप बताइए कि उस पाकिस्तानी हरामजादे चूते के साथ आप होते तो उसके साथ क्या करते? मैं होता तो भाई उसके टोटे टोटे कर देता। और आपको क्या लगता है कि राहुल शर्मा क्या सच में मेरी कहानी में विलन था? गदर की बात मत करना भाई, इट्स अ कल्ट मूवी, गूज बम्स भाई। ओए तारा, ओपी तारा, नॉस्टैल्जिया। ओए बट मेरी स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और जानू हाफिज खान के साथ आप क्या करते? उसके साथ क्या करना चाहिए था? क्या राहुल शर्मा गलत था? इन सब के ओपिनियंस भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। टिल देन, भारत माता की जय।